जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, असंतोष हमेशा रहना चाहिए अच्छे क्षेत्र के लिए। बाकी संसार के चरित्र हमेशा संतोष गुण रखना चाहिए। हाँ, महत्वाकांक्षी हमेशा बन करके रहना चाहिए ऊंचा उठने के लिए। वैसे दुनिया में महत्वाकांक्षा अच्छा नहीं मानी जाती है, मानी जाती है इगोइस्टिक होना अच्छी बात मानी जाती है, महत्वाकांक्षा चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं ऊपर उठने के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। मैं 1% भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी हमारी महत्वाकांक्षा है, तभी हम पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो भक्ति में क्या होता है? आत्मनिंदा होती है। ये स्वीकारना होता है कि हम गलतियों के पिटारे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बहुत बीमार हैं, हम बहुत अज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं, हम दुष्ट हैं, दुरात्माना हैं, मायावी हैं, लोभी हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं। स्वीकारें, तभी हम उन जैसे गुणों को पाएंगे, अन्यथा आएंगे ही नहीं हमारे भीतर। हम कहते हैं ना 80% लिख करके आ रहा हूँ, 80% में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, भूल जाओ, कभी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता लाइफ में। उसी स्टूडेंट का, उसी व्यक्ति का इंप्रूवमेंट हो सकता है जो देख रहा है 20% कहाँ जा रहे हैं, 10% कहाँ कट रहे हैं, 1% कहाँ कट रहे हैं। हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? अच्छा श्रावक बनने के लिए? सभी श्रावकों से ऊपर उठने के लिए नहीं। वंदे तद्गुण लब्ध है कहते हैं ना। तो जो आपने पाया बिल्कुल वैसा ही, उसमें 0.1% भी कमी बर्दाश्त नहीं। समझना इस बात को। तो आज तक जो चलता आया है हम सबके साथ, हम उस मोह अंधकार में भटकते हुए आए हैं। कौन सा मोह? अभी हम उस मोह की नहीं बात कर रहे हैं, लोभ ज्यादा हो या परिवार वाला नहीं, ये सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं। अभी हम मिथ्यात्व रूपी मोह की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी मोह है, बहुत सारे मोह हैं, लेकिन एक सूक्ष्म मोह जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमारा ही अंदर का अहम भाव, जो हमें स्वीकारना नहीं देता कि मेरे भीतर एक कमी है। वो हमेशा आगे आकर के खड़े हो जाता है, नहीं मेरे भीतर कुछ अच्छाइयां तो है। सोचना समझना, जब गणधर भगवान स्वयं अपने आप के लिए पापिष्ट कह रहे हैं, बड़ा अद्भुत विषय लगता है, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। जबकि 1% भी पाप कभी करते नहीं है, बुद्धिपूर्वक तो पाप करते ही नहीं है, वे ऐसी आलोचना निंदा गर्हा कर रहे हैं। ने भक्ति मात्र गुणानुवाद से ही नहीं होती है, भक्ति आत्मनिंदा से होती है। यह स्वीकारने से होती है कि हम कमियों के पिटारे हैं, गलतियों के पुंज हैं। तब हमारा वो मोह रूपी अंधकार हटेगा, उसके बादल छटेंगे, तब कहीं जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम तो ऐसे भटकते रह जाएंगे। वो है ना अंधों में काना राजा, सब अंधों में काना राजा की भांति बैठे हैं। सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी क्योंकि बाकी तो सारे अंधे ही हैं, तो उनके लिए, उनकी दृष्टि में तो बहुत अच्छा हूँ, उनकी सभा में तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन रहेगा तो काना ही। अब आपने ऐसे ग्रुप को बटोर करके रखा है जो पाप में डूबे रहते, कुछ करते नहीं है, उनके साथ रहते, थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते तो अपने आप को मान लेते हम देखो कितना धर्म कर रहे हैं, कह रहे ना, क्योंकि आप घिरे किन लोगों से हैं जो रंचमात भी धर्म नहीं करते, तो उनके कंपैरिजन में तो आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो अपने को लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। करने लगे ना आप लोग, दोपहर को आकर के यहाँ बैठ रहे धर्म करने लगे हाँ भगवान की पूजा भी करने लगे, आप जाप भी देने लगे, आप भक्तामर का पाठ भी करने लगे, धर्म तो करने लगे हों वैसे, तो हम क्या आपकी प्रशंसा करें कि निंदा करें? बता दो आप। हाँ नहीं, प्रशंसा कर लें? नहीं, कितनी गर्मी में आकर के आप श्रवण कर रहे हैं, कितनी गर्मी में आकर के आप पढ़ रहे हैं, कितनी गर्मी में मंदिर जाकर के 1 घंटे पूजा करते हैं, उसके लिए प्रशंसा, थोड़ी बहुत तो प्रशंसा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, आशीर्वाद तो मिलेंगे ना इतनी। देखो वे महिलाएं जो अब किटी पार्टी में ही बिजी रहती है, वो ग्रुप जो है दिन भर टीवी में ही बिजी रहता है, वो ग्रुप जो है बच्चों में ही उलझा हुआ रहता है, जो फेसबुक में उलझा है, अपने फोटोग्राफ सेंड कर रहा है, कितने लाइक्स आए ना, कितनी पोस्ट आए ना, कितनी शेयरिंग हुई है, और कितना ये है कि इंस्टा में कितने लोगों ने देखा, और ट्विटर में कितने से हो गया, और कौन कौन से हैं, और कौन कौन, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और क्या क्या चलता है,
और भी कुछ चलता है? हाँ व्हाट्सएप, वो तो भूल ही गए थे। हाँ बोले उन महिलाओं से तो हम कितने अच्छे हैं। हाँ अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं, बहुत बढ़िया थपथपा रहे हैं। तो हमेशा अपनी कमियों को देखना जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे पा रही हैं, जिसके कारण अभी तक हम पीछे रहते हुए आए हैं, तब कहीं जाकर के इम्प्रूवमेंट होता है। तो उस मोह अंधकार को तब कहीं जाकर के हम तोड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? क्या कहा गया? इसके भाव को देख लेते हैं। नित्योदयम दलित मोह महांधकार। भगवान आपने उस मोह रूपी अंधकार को दलित कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसे समाप्त कर दिया, इसीलिए आप हमेशा उदय को प्राप्त रहते हैं। आपका चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता है। सबसे कठिन है उस मोह अंधकार से निजात पाना, उससे ऊपर उठना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि हमें लगता ही नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगता है हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो मोह अंधकार बहुत प्रकार का है। सामान्य से वो मिथ्यात्व रूपी मोह अंधकार, वो कषाय रूपी मोह अंधकार, वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूपी मोह अंधकार, वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इनसे ऊपर उठना भी कठिन है। इसी में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु, आपने इस अंधकार को ऐसा तोड़ा है कि आपका चंद्रमा हमेशा चमकता ही रहता है, कभी प्रभावित नहीं होता है, कभी अस्त ही नहीं होता, कभी डूबता ही नहीं, हमेशा शाश्वत अनंत काल के लिए। बाहर कुछ भी क्यों ना परिवर्तन आ जाए, प्रलय काल भी क्यों ना आ जाए, काल परिवर्तन भी क्यों ना हो, लेकिन वह कभी छिपेगा नहीं, अस्त नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? तो भक्ति कैसे करोगे अब? उस मोह से ऊपर उठना है। एक मोह जो स्थूल है, बड़ा है, वो दिख जाता है, जो मिथ्यात्व का मोह है, कथनचित समझ में आ जाता है, सरागी देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, उनसे उठना फिर भी आसान है। वो कषाय के भाव को, मोटी मोटी कषाय के भाव को भूलना फिर भी आसान है। लेकिन एक जो सूक्ष्म परिणति हमारे ही भीतर चलती है, उससे ऊपर उठना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि समझ में नहीं आता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें तो लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके भीतर भ्रम तो आ गया होगा, इन 2-3 महीने में आपने बहुत कुछ धर्म सीख लिया बहुत अच्छे से भक्ति करने लगे, भ्रम तो आ गया होगा, नहीं है? हाँ तो ऐसा, अच्छा सॉरी, हम सुधार लेते, शब्दों को सुधार लेते हैं। सबको ऐसा लगने लगा कि हम कुछ सीखने लगे हैं, कुछ पाने लगे हैं, कुछ जिंदगी में हमने परिवर्तन ला लिया है। लगने लगा? अभी नहीं लगा? उलझ तो नहीं रही हमारी बातों में? आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा हम क्या कह रहे हैं? कई बार थोड़ा सा अच्छा सा होता है तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा करने लगे हैं, लेकिन उस उद्यान राजा को याद करना हमेशा, सब कुछ करके भी वो स्वयं के लिए दोष दे रहा है, किसी और को दोष नहीं, पर को दोष नहीं। वे गणधर परमेष्ठी स्वयं के लिए दोष दे रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं करते हैं। ये मिथ्या भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, क्योंकि दृष्टि में 100% नजर आ रहा है ना, दृष्टि में सिद्ध अवस्था नजर आ रही है। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वो कमी है, हम उस कमी को पहचानेंगे, उसे दूर करना है हमें। हाँ, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रोत्साहन जो है वो हाँ, प्रेरणादायक नहीं होता क्या? हाँ, मोटिवेशन तो होना चाहिए, मोटिवेट तो करना चाहिए। जब घर छोटा बच्चा होता है ना, पहली बार मंदिर जाता है, दर्शन करता है, चंदन लगा करके आता है, तो आप बहुत खुश होते हो, उससे बहुत इनाम भी देते हो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो चंदन लगा के आ रहा है
30 साल का हो गया, चंदन लगा करके 2 मिनट में आ गया, मोटिवेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए डॉक्टर साहब? हाँ बताओ। अब 50 साल का हो गया है, तुरंत गए मंदिर, 2 मिनट में आए, चंदन लगा करके माथे में, तुरंत लौट करके आ गया। जब वो 5 साल का था तब तक तो ठीक था, जब उसने शुरुआत की थी तब तक तो ठीक था। अब वो बहुत मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, कि तब भी ऐसी चले? स्वरूप बदल सकता महाराज जी? स्वरूप बदल सकता है, तो क्या होना चाहिए आप बताओ? मान लीजिए वो पूजन करके आ रहा, अभिषेक करके अच्छा, आ रहा, हाँ, शांति धारा हाँ, करके कुछ आ तो रहा। मैं करके आ रहा हूँ, मैं चंदन अकेले लगा के नहीं आ रहा हूँ, मैं अभिषेक भी करने लगा हूँ, थोड़ी बहुत शांति धारा भी करने लगा हूँ, और महाराज जी के कहने से थोड़ी बहुत पूजा भी करने लगा हूँ। देखो कितना परिवर्तन मेरे भीतर आया है। तो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे हम, वहीं से हमारा विकास रुक जाएगा। अब उसके आगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, वो हमारी अपर लेवल हो गई अब, क्योंकि हमने बस यहीं तक मान लिया अपने आप को, पर हमें बहुत ऊंचा जाना है। जब गंधर्व परमेष्टि बस थोड़ा सा बाकी है, सिद्ध से थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही मुहूर्त बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, और उन दिनों के बाद, उन मुहूर्त के बाद चले जाएंगी। पक्का है, डिक्लेयर कर दिया भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में, डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रमुख गणधर है, प्रथम गणधर है गौतम स्वामी, मेरे मोक्ष जाने के बाद केवल ज्ञान से सहित हो जाएंगे। बैठ जाओ शांति रहेंगे। हाँ, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, पक्का हो गया है, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं मैं पापिष्ट हूँ। ठीक है महाराज जी, हाँ। क्योंकि वो 100% सिद्ध अभी नहीं हुए हैं। हाँ। तो ठीक है ना। हाँ, तो क्या उन्हें मोटिवेशन नहीं हम देना तो चाहिए? केमिकल। और देखो कितने सारे लोग हैं जो सामान्य मुनिराज हैं, आपने कितना बड़ा पद पा दिया, प्रमुख गणधर बन गए भगवान महावीर स्वामी के, आदिनाथ भगवान के ऋषभसेन प्रथम गणधर बन गए, धन्य है आप। तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं? मैं तो एक स्टेज के बाद प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं तो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की भूमिका की बात कर रहा था। हाँ, तो कैटलिस्ट की भूमिका कब तक कैटलिस्ट चाहिए आपको? हाँ, इनिशियल स्टेज में कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज में भी, लाइफ के स्पिरिट में भी, जब हमने सब कुछ समझ लिया है, सीख लिया है, इतना समय व्यतीत कर दिया है, इस समय भी चाहिए। वही तो नहीं समझे अभी तक। हाँ, तो वही तो समझे, तो स्वीकारना सीखो, भक्ति में स्वीकारें हम। ये बात हम मात्र उनके लिए नहीं कह रहे हैं जो भगवान बनने वाले हैं, सामान्य रूप से भक्ति में यही किया जाता है, स्वयं को धिक्कारा जाता है, पश्चाताप से वो भरता है। एक पूजा आती है आदिनाथ भगवान की, उसमें खूब निंदा की गई है स्वयं की, मैंने न जाने कितने पाप किए हैं, कितने जीवों को सताया है, त्रियंच को सताया। आती है ना, क्या है, कौन पूजा है ना, पूजा है, न जाने कितनी गलती की है, कितने अपराध किए हैं भगवान, मुझसे ज्यादा अधम कोई नहीं होगा, हर भाव भाव में मैंने लोगों को सताया, जीवों को सताया, मुझसे ज्यादा निकृष्ट कोई नहीं होगा। सही तरीका है बिल्कुल भक्ति का, पूजा का तरीका होता है। पूजा में मात्र गुणानुवादी नहीं होता है, वो तो एक एस्पेक्ट हो गया सिक्के का, वो एक पहलू हो गया, लेकिन सिक्के का दूसरा भी पहलू तो है, तो उस पहलू को देखोगे नहीं देखेंगे। तो जब इस पहलू की ओर दृष्टि लाएंगे, यानी अपनी कमी की ओर दृष्टि लाएंगे, तभी हमारा इंप्रूवमेंट होगा, तभी हमें प्रभु के वो गुण नजर आएंगे, तभी हमारा वो मोह का अंधकार जो है टूटेगा, छूटेगा, अन्यथा वो छूट ही नहीं पाएगा। भक्ति कई तरीके से होती है। भक्ति में आंसू बहाने के लिए कहा जाता है, हर्ष के आंसू भी बहाना और पश्चाताप के भी आंसू बहाना, दोनों ही प्रकार के आंसू बहाने में से होती भक्ति। यानी कि प्रभु को देख करके अपने आप को धन्य मानना, मेरा धन्य मानना, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। मेरा कैसे भाग्य का उदय आ गया है, मेरे पुण्य कर्म का उदय आया है कि मैं प्रभु के दर्शन कर पा रहा हूँ। और दूसरा तरीका है, दूसरा पहलू है, अपनी आंखों में उस पश्चाताप की आंखों से आंसू से भर लेना कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। तभी तो हमें प्रभु के वो गुण नजर आएंगे, अंतरंग से हमारी चेष्टा होगी उसे पाने की, नहीं तो सब ऊपर ऊपर चलेगा। और अभी तक यही चलते हुए आया, नहीं चलते हुए आया। सीखना उस राजन से सीखना, उदयन राजन से सीखना, और उसी का परिणाम उसी भाव से मोक्ष चले गए हैं। कई राजा हुए हैं जिन्होंने आहार दान कराया होगा, कई राजा हुए हैं वैयावृत्ति करी होगी, लेकिन वे ही फेमस क्यों हुए?
वो एकदम अति वाली मन, सब कुछ करते हुए भी वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं, गलती मेरी है। यहाँ बुद्धि मत लगाना इनकी गलती मुनिराज की थी, और थी वैसे मुनिराज की गलती थी, उस देव की ही गलती थी। जानबूझ करके उसने इतना आहार किया था, जानबूझ करके उसने इतना दुर्गंधित शरीर बनाया था, जानबूझ करके उसने सब कुछ ऐसा किया था, उल्टी हो गई थी, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपने उल्टी हो गई थी। सारी की सारी गलती उस देव की थी, मुनिराज की थी। लेकिन राजा ने ये नहीं कहा, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। लगता है किसी भूखे कुल से आकर के दीक्षा ले ली है, घर में खाने नहीं मिला होगा, इस कारण यहाँ करके पहली बार भोजन मिला होगा, लगता है राजा के यहाँ का, इस कारण खाए जाओ खाए जाओ। हाँ, ये तो नहीं कहा राजा। हाँ, भले ही व्यक्ति कहता नहीं है, लेकिन मन में भाव आ सकते और आ जाते हैं। आ सकते नहीं, आ भी जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सामने ना कहे व्यक्ति, मुख पर ना कहे मुनिराज के, लेकिन सोच तो सकता है, सोचने में आ भी जाता है। एक साक्षात गलती दिख रही है तो ऐसा तो मुनि महाराज को नहीं करना चाहिए था। अपन चर्चा कर लेते ना बाद में, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, जब बीमार है तो इस प्रकार का आहार करना चाहिए। क्या आवश्यकता थी इतना सारा आहार करने की? यहाँ तक कि निकल ही गया, थोड़ा कंट्रोल रख लेते क्या जाता, और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता। अपन सलाह देने पहुँच जाएंगे मुनि महाराज को, अथवा मुनि महाराज को नहीं देंगे तो आपस में तो चर्चा का विषय बना ही लेंगे। बना लेते हैं कि नहीं? पूरा बना लेते हैं। और उदयन राजा ने बिल्कुल चर्चा का विषय नहीं बनाया, बल्कि स्वयं को धिक्कारा। तो ये कहलाती वैयावृत्ति, ये कहलाती निर्वय चिकित्सा, ये कहलाती भक्ति। गलती सामने वाले की है और स्वीकार रहे हैं कि हमारी गलती है, हमारी कोई कमी नहीं, लेकिन हम स्वीकार रहे नहीं हमारी ही कमी है। तो भक्ति में तो हम अपने आप को ही स्वीकारें, बहुत कमजोर हैं, बहुत गलत हैं, हम कुछ जानते ही नहीं हैं, जानते नहीं हैं, मानते नहीं और तानते और अपनी, है ना, कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो समझो ऐसे ही वो नित्योदय नहीं बने हैं आदिनाथ भगवान, जिन्होंने उस मोह महा अंधकार को दलित किया, नष्ट किया। तब कहीं जाकर के उनका चंद्रमा, उनका मुख रूपी चंद्र हमेशा उदय रहता है, हमेशा उदित रहता है, हमेशा जगमगाता रहता है, चांदनी और प्रकाश को फैलाता रहता है। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकन्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। शब्दार्थ नित्योदयम, नित्य ही जो उदित रहता है। दलित मोह महा अंधकारम, जिसने मोह रूपी महा अंधकार को दलित नष्ट कर दिया है, ऐसे वे आदिनाथ भगवान। और क्या विशेषता है? गम्यम न राहुवदनस्य, राहु के मुख के द्वारा जो कभी भी ढाके नहीं जाते हैं, कभी भी वो ग्रसे नहीं जाते हैं, उसके भी अयोग्य होते हैं। न वारिदानम, वारी का अर्थ होता है जल, जो जल को देने वाले होते हैं वारिद कहलाते हैं, जलद कहलाते हैं, यानी वे बादल। तो बादलों का नाम हो गया वारिद। तो वो बादलों का समूह बहुवचन में प्रयोग किया है। मेघों के द्वारा भी वह छिपते नहीं हैं। और क्या विशेषता है? यहाँ पर क्रियापद का प्रयोग जो किया है, विभ्राजते, तीसरे चरण में विभ्राजते, विशिष्ट रूप से भ्राजते, शोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं,
चमकते हैं, विभ्राजते विशिष्ट रूप से। क्या चमकता है? तव यानी हे प्रभु आपका, मुखाब्ज, मुख धन अब्ज है, मुख जानते ही हैं, और अप का अर्थ होता है जल। ये आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है, पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति काय, 5 स्थावर आते हैं ना, तो उसमें एक अप शब्द आया है, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पत्यंता नाम एकम, तो वहाँ पर अप का अर्थ होता है जल। अप से जो पैदा हुआ वह अब्ज कहलाता है। तो अप में क्या पैदा होता है? कमल। तो कमल के बहुत सारे नाम हैं। जलज, जल से जो पैदा हुआ सो जलज। नीरज, कीचड़ में जो पैदा हो जाता है सो वह कमल। और अब्ज का अर्थ भी कमल है, संस्कृत की विशेषता है। बहुत सारे नामकरण हो जाते हैं उसकी क्रिया के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर, गुणों के आधार पर। तो मुखाब्जम क्या बना? मुखाब्जम यानी मुख रूपी कमल। मुख को किसकी उपमा दी है? कमल की उपमा दी है। अनुस्वार इधर आ जाएगा तो वो मुखाब्जम बन जाएगा। उसके बाद कहा है अनल्प कांति, मनल्प कांति लिखा है ना, तो माँ इधर आ गया मुखाब्जम के साथ अनल्प कांति। अनल्प का अर्थ क्या होता है? जो अल्प नहीं होता है सो अनल्प कहलाता है। अल्प यानी थोड़ा छोटा, तो अल्प का जो निषेधक है वह अनल्प कहलाएगा। तो अनल्प का क्या अर्थ हुआ? बहुत अधिक। अल्प यानी लिटिल बिट, बहुत छोटा, अपने बोलते ना, बहुत अल्प क्रिया करने वाला है। तो यहाँ पे कहा है अल्प कांति नहीं है आपके मुख रूपी कमल की। कितनी कांति है? अनल्प कांति। अब अन उपसर्ग इसमें जुड़ गया है, चूंकि वहाँ पे वो स्वर से शुरू हुआ था अल्प, इस कारण उसके नित्य निषेध के लिए अन उपसर्ग गया। यदि व्यंजन से शुरू होता है तो अ जुड़ता है, जैसे हिंसा का विरोधी अहिंसा, सत्य का विरोधी असत्य, उभय का विरोधी। अब उभय नहीं होता है, जैसे इंग्लिश में होता है 5 वॉवेल्स होते ना, आई ओ यू ई आदि, तो उसमें एन लगता है, एन अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 स्वर हैं, अ ई उ री री, तो इसका जब निषेध करना है तो वहाँ पर उपसर्ग अन का प्रयोग हो जाता है। और कोई अन्य लेटर होते हैं, व्यंजन होते हैं, जैसे हिंसा में तो व्यंजन ह है, तो वहाँ पे उसका निषेध हो गया अहिंसा। असत्य, अचौर्य, अनचौर्य नहीं कहा जाएगा, अचौर्य कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है अल्प कांति को निषेध कर रहे हैं आचार्य भगवान, तो कहेंगे अनल्प कांति, यानी आपके मुख रूपी कमल की कांति कितनी है? अल्प नहीं है, बहुत अधिक है, बहुत बहुत अधिक है। इसलिए वहाँ पे यहाँ पे आचार्य भगवान अनल्प कांति इसका प्रयोग कर रहे हैं। विद्योतयज, विद्योतयत है मूल में वो, चूँकि उसके पश्चात जगत अपूर्व है तो वो तकज हो जाता है, विद्योतयज बन गया, यानी द्योतन करने वाला। कहते ना द्योतन कर रहा है, प्रकाशित, द्योतित है। थोड़ा बहुत जानते हो, संस्कृत हिंदी को नहीं जानते, थोड़ा बहुत तो समझते हो ना। तो द्योतन करना यानी प्रकाशित करना। उसके आगे वी उपसर्ग और लग गया है, तो विद्योतयत यानी विशिष्ट रूप से प्रकाशित करना। क्या? जगत और अपूर्व की संधि हो गई तो जगद पूर्व बन गया, यानी इस संसार को, इस जगत को
अपूर्व रूप से, जैसे वह शशांक बिंब है, यानी चंद्रमा का बिंब है, वह अपूर्व चंद्रमंडल है, शोभित होता है। क्या शोभित हो रहा है? प्रभु का मुख कमल जो है अपूर्व चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो रहा है। शब्दार्थ समझ में आ गया श्लोक का? नहीं समझ में आया? ऐसे कल ही करना था, इस अपन कल नहीं कर पाए। आज इसके शब्द का अर्थ को देख लें, अब इसके भावार्थ को देख लें। आचार्य भगवान की एक विशेषता है पूरे भक्तामर स्तोत्र में, बहुत सारे वे विशिष्ट उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। विशेषता को बताने के लिए भी विशेष उपसर्ग और लगाए जाते हैं। सामान्य से काम नहीं चलता। द पर्सन इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। अपन ने 3 बार वेरी 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 बोल दिया। क्यों बोल दिया? इंटेलिजेंट भी बोल सकते थे, नहीं, इंटेलिजेंट बोलते तो वो स्टेटस को मैच नहीं कर रहा वर्ड, क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड अपने आप में बहुत छोटा हो जाता है। अब इतनी विशेषता है सामने वाले की, तो हम सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, उसके साथ वेरी शब्द जोड़ दिया। बहुत बहुत VIP, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे इंग्लिश में VV शब्द लगा देते हैं, उपसर्ग ही लगाए जाते हैं और कुछ नहीं है वो। ऐसे ही संस्कृत में भी आचार्य भगवान उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ किया आचार्य भगवान ने? विभ्राजते, भ्राजते नहीं, विभ्राजते, द्योतयत नहीं, विद्योतयज, ऐसे, यानी बहुत अधिक प्रकाशित हो रहा है, बहुत अधिक आपका मुख कमल जो है शोभित हो रहा है। क्यों उपसर्ग लगाए गए हैं? इसलिए लगाए गए हैं कि भगवान की विशेषता बहुत बहुत सारी हैं। उन विशेषताओं को सामान्य शब्दों के प्रयोग से हम नहीं कह सकते हैं। भक्ति में यही होता है। कल अपन ने क्या देखा था? मोह महा अंधकार को जो नष्ट कर देते हैं, अथवा जिन्होंने नष्ट कर दिया है, इसी कारण उनके गुण इतने अधिक प्रकट हो गए, नित्योदय रहने वाले हैं। सबसे बड़ा जो बाधक तत्व होता है हमारे जीवन में, हमारा मोह, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, चाह करके भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। भावना तो सभी लोग करते हैं, नहीं करते? आत्मकल्याण की भावना, आत्मोत्थान की भावना, अपने आप को अच्छे बनाने की भावना, सभी करते हो ना आप लोग। लेकिन भावना करते हुए भी, चाह होते हुए भी, वो चाह पूरी क्यों नहीं होती? बताना। बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं आगे बढ़ने के लिए जो रोक देते हैं। और सबसे बड़ा हर्डल है हमारा मोह। सबका मोह ही है सबसे बड़ा हर्डल है, नहीं है? आप भी चाहते हैं ना? ऐसा कितने लोग भगवान बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करें, हम देखने को। कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? जाते हो? नहीं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते। नहीं चाहते ना, तो फिर जा क्यों नहीं रहे हो? क्यों? जाना चाह रहे हो तो जा क्यों नहीं रहे हो? हाँ, अब हम बताएं, जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, बहुत सारे लोगों ने झूठ मूठ में हाथ खड़े कर दिए। सत्य कह रहे हैं, जाना चाहते हो? अच्छा, ऐसे मोक्ष में जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, जहाँ पति नहीं, पत्नी नहीं, भोजन नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं रहेंगे, बात करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं।
अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओगे, क्या करोगे वहाँ? हाँ, अकेले बैठे बैठे कोई कहीं आना जाना नहीं, कहीं खाना पीना नहीं, घूमना फिरना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना ही नहीं। इमेजिन करो, कुछ नहीं है जहां, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है। न परिवार है, न बच्चे हैं, न पति है, न पत्नी है, न दोस्त है, न दुकानदारी है, कुछ भी नहीं है। टेंशन भी नहीं है, हाँ टेंशन भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है वहां पर। सोचो क्या मिलेगा वहां? कुछ भी नहीं है। जो जो आप यहाँ पे भावना भाते हो, जो जो आप चाह रहे हो, अभी तक जो आपने चाहा है वो कुछ भी न मिलेगा। क्या क्या चाहा है आज तक आपने दुनिया में? बताना। भोजन चाहते हो अच्छे से अच्छा, पहनना चाहते हो, ज्वेलरी चाहते हो, प्रॉपर्टी चाहते हो, सोना चांदी चाहते हो, बैंक बैलेंस चाहते हो। अच्छा, आप चाहते हो कि मैं अकेला ही रह जाऊं संसार में, कोई भी ना बचे परिवार वाला? हाँ, आप अकेले रह जाओ अपने परिवार में। हाँ, एक ऐसा इमेजिनेशन करने के लिए आपसे कहते हैं, चलो आपको खूब पैसा दे दिया, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस आप बना लो, जंगल में जाकर के बहुत बड़ा फार्म हाउस, अच्छा गार्डन है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, जितना बड़े से बड़ा आप चिंतन कर सकते हो, सुंदर से सुंदर फार्म हाउस, लेकिन अकेले रहना आपको। हाँ, जो आपको खाना है खा सकते हो, जो आपको पहनना है पहन सकते हो, जो बुक्स आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। सिर्फ बुक्स दी जाएगी आपको और कुछ नहीं दिया जाएगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं, प्रतिकूलता कोई नहीं रहेगी। जब आपको गार्डन में घूमना है गार्डन में घूम लो जैसा, लेकिन आप अकेले रहोगे। क्यों? कितने लोग पसंद करेंगे? अरे अभी तो बोले तो मोक्ष में हम रह लेंगे अकेले। हाँ, अभी तो हम मोक्ष में अकेले रह जाएंगे, वहां कोई नहीं मिलेगा, ना खाना पीना घूमना फिरना नहीं है वहां तो। अब जिसे वहां रहने की इच्छा है, और वो एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, 1 वर्ष की बात नहीं, 2 वर्ष की नहीं, अनंतानंत काल के लिए। अब जहां अनंतानंत काल तक इस प्रकार से रहना, उसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं अपन। नहीं, प्रैक्टिस करके देखते, क्या परेशानी है? जहां रहना है ना अनंतानंत काल के लिए, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं रहेगी, तो आनंद आया कि नहीं? प्रैक्टिस करके देखते हैं 1 दिन के लिए। हाँ, 1 दिन अकेले 24 आवर्स के लिए नहीं रह पाओगे, 24 घंटे नहीं रह पाओगे। अच्छा, 1 महीने के लिए नहीं। क्यों 1 महीने क्यों नहीं रह पाओगे? भोजन की कोई कमी नहीं मिलेगी, जो आप डिमांड करोगे आपके लिए सर्व कर दिया जाएगा। बस वहीं उसी फार्म हाउस में रहना, आपको कुछ नहीं करना, सारी फैसिलिटी आपके लिए मिल जाएगी और कुछ करना नहीं है। वहां तो वो भी नहीं मिलेगी मोक्ष में तो। हाँ, नहीं तो जब वहां हमें ऐसा रहना है तो हमें भीड़ में अच्छा लगता है कि एकांत में अच्छा लगता है? समझना। अब वो ये सोचता है कि यहाँ कोई कंपनी होना चाहिए, कोई साथी संगाती चाहिए है। हाँ, अच्छा, वहां पे बहुत सारे साथी, वहां तो भीड़ ही भीड़ भरी है। सिद्धों की भीड़ ही भरी है वहां पे। ऐसा अनंतानंद सिद्ध राशि है, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि है, तो एक दूसरे से मिलते होंगे, गपशप करते होंगे, बेटे यहाँ कैसा चल रहा है, हाउ आर यू, बढ़िया, सब ठीक ठाक तो है, कोई परेशानी तो नहीं, धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, ऐसा ऐसा बातचीत होती होगी। अच्छा, तत्व चर्चा होती होगी, 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 5 अस्तिकाएं होते हैं, ये चर्चा चलती होगी। सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध से क्या चर्चा करते होंगे? प्रथमानियोग की, कर्णानियोग की, चरणानियोग, द्रव्य नहीं। आप बोले ना भीड़ रहती है वहां पे, नहीं भीड़ रहती तो फिर क्या है, आपस में बैठ करके थोड़ा सा गपशप मूड फ्रेश कर लेते होंगे, फिर बहुत हो गया। अनंत काल तक बैठना, आप क्या एक ही आसन में बैठे रहना, बोर हो जाएंगे, तो 1 घंटे बैठ करके फिर थोड़ा सा टहल लेते होंगे,
वो उनकी सीट में चले जाते होंगे, वो उनकी सीट में चले जाते हैं। 45 लाख योजना है ना सिद्धशिला, बहुत लंबा एरिया है हाँ, इतने लंबे एरिया में घूम फिर के आ सकते होंगे, ऐसा है कैसा है? तो भीड़ है तो क्या है इसका मतलब? मिलते जुलते होंगे। अच्छा अकेले तो नहीं है, तो अकेले तो नहीं, इसका अर्थ यही हुआ ना, आपस में मिलते जुलते होंगे, मन बहलाते होंगे। फिर से सोचना, सिद्ध वो है, सिद्ध जगह है, सिद्ध स्थान वो स्थान है जहां कोई नहीं मिलेगा, कोई फैमिली नहीं, इवन हमारा शरीर भी नहीं, पंचेंद्रिय के कोई विषय भी नहीं रहेंगे। चलो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या करोगे ऐसी जगह जाकर के? सोचो थोड़ा सा। जब लोग ऐसा सोचना शुरू करते हैं इस कारण वो बोर हो जाते हैं, बोले नहीं ऐसे जगह नहीं जाना है। बोले ठीक है, सागरोपम तक की आयु बढ़िया है, 16वें सर्ग चले जाएंगे, 31 सर्ग वाली आयु बढ़िया है, वहाँ कम से कम नहीं 31 स्वर्ग में नहीं जाना। बोले कहाँ तक जाना है? 16वें स्वर्ग तक ठीक, बोले जहाँ देवियाँ रहती हैं। बोले ऊपर तो वो भी नहीं है हाँ बोले ऊपर वो तो अहमिंद्र है सारे के सारे, वहाँ भी बोर होते होंगे, क्या करेंगे? बोले क्यों राजेश जी कहाँ जाना है? 16वें तक ही है, परिवार रहता है, आना जाना है, घूमना फिरना है। तो बोले ऊपर अहमिंद्र भी नहीं बनना है, ऐसे है ना। थोड़ा और सोचते, 12वें स्वर्ग के ऊपर भी जाके क्या करेंगे हाँ, क्योंकि वो स्वर्ग के देवी विमान से कहीं गमनागमन करते नहीं, वहीं रहते हैं। 12वें के नीचे ठीक है हाँ, फिर थोड़ा सोचते, अरे 12वें तक भी जाके क्या करेंगे? वहां तो मन से ही प्रविचार होता है बोले काया प्रविचारा ऐशाना, तो पहला दूसरा ठीक है। बोले हाँ, पहला दूसरा सर ठीक है, वहीं तक सब बढ़िया रहता है। तो लोग कहाँ तक जाने देंगे? दूसरा सर तो ठीक है महाराज जी, उससे ऊपर नहीं, है ना। सुविधाएं वहां पर है, फैसिलिटी वहां है, इंद्रियों के विषय वहां पर है, आनंद तो वहां पर है, बाकी ऊपर क्या आनंद है?